हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास 10th वालों के लिए स्पेशली मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम दे रहे हैं। हाफ ईयरली एग्ज़ाम में 2 चैप्टर हैं उनके, जय प्रक्रम है, दूसरा है लाइफ एंड नियंत्रण एंड समन्वय, यानी कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये 2 चैप्टर हैं, इनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो आप जरूर देखें, क्योंकि हाफ ईयर एग्ज़ाम चल रहे हैं यूपी बोर्ड के लिए, स्पेशली उन बच्चों के लिए, मेरे बच्चों के लिए है जो यूपी बोर्ड में पढ़ रहे हैं। तो बाकी भी देख सकते हैं। तो जय प्रक्रम की बात करते हैं कि पहले चैप्टर जो है बायोलॉजी का, उसमें जय प्रक्रम में कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको आप एक बार जरूर पढ़ के आएंगे। तो देखिए, जो इसमें इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण का क्या रोल है। तो ये कोई इतना नहीं है, विसरण आएगा, विसरण आ सकता है कि विसरण क्या होता है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन है कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग कर सकते हैं। ये बहुत बार पूछा गया है। कोई चीज़ सजीव है, जीवित है, तो कैसे हम निर्धारित करें कि वो गति कर रही होगी, इसका मतलब ग्रोथ कर रही होगी। तो ऐसे कुछ फीचर्स हैं जिनसे हम डिसाइड कर सकते हैं। आंसर भी दे रखा है। फिर इसके बाद आता है किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों, यानी किसी जीव द्वारा निम्न कच्ची सामग्रियों के उपयोग किए जाते हैं। स्टूडेंट जरा ध्यान दें इन क्वेश्चंस को। और ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री क्या है। ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे आमाशय में अम्ल की, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका होती है, ये आप जरूर। पाचक एंजाइम को क्या कार्य है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आप एक बार देख लेंगे। इसके अलावा पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए जो आंत होती है, क्षुद्रांत्र, को कैसे अभिकल्पित किया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको एक बार देख लेंगे। इसके बाद आता है मनुष्य में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है कि मनुष्य में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक छोटा क्वेश्चन है। ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन में भिन्न जीवों में से ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पथ क्या है। तो ये आपका आंसर भी लिखा है, इसको आप देख लेंगे क्या हम ग्लाइकोलिसिस कराते हैं। इसके बाद है इम्पोर्टेंट, मानव में वहन तंत्र के घटक कौन से हैं। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद आता है ये इम्पोर्टेंट, स्तनधारियों तथा पक्षियों में ऑक्सीजनित और डीऑक्सीजनित रुधिर को अलग करना क्यों आवश्यक है। ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, तो इसको ध्यान देंगे इस क्वेश्चन को, ये इम्पोर्टेंट है। ये आपका लघु उत्तरी में आ सकता है। ये छोटा क्वेश्चन, पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है, ये इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना इसको। पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है, नेफ्रॉन, ये नहीं पढ़ना है आपको, नेफ्रॉन पढ़ना है आपको। नेफ्रॉन की क्रिया लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन का है ये कि नेफ्रॉन की संरचना बनाई है और उसकी क्रिया। इसके बाद आता है मूत्र बनने की मात्रा का नियमन किस प्रकार होता है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी एक बार पढ़ लेंगे। इसके अलावा फिर आते हैं एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है, सॉल्व क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं कि ये आंसर भी लिखा है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन। जानते हैं कि वृक्क, ये एनसीईआरटी से ही आते हैं सारे क्वेश्चंस, इधर उधर से नहीं आएंगे। पादप में जाइलम क्या करता है, जल का वहन करता है। स्वपोषी पोषण के लिए बहुत इजी क्वेश्चन आया करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक बार इनको जरूर आप देख लेंगे। इसके बाद जो है हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, प्रक्रम, ये नहीं आएगा।
भोजन में पाचन में लार की क्या भूमिका, ये इंपॉर्टेंट है। भोजन में पाचन की लार की क्या भूमिका है। इसके बाद आता है स्वपोषी। स्वपोषी इंपॉर्टेंट है, स्वपोषी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जो है इसको ध्यान रखेंगे क्वेश्चन है। इसके बाद वायु श्वसन एक 2 नंबर का आ सकता है, सिर्फ एक लाइन लिखने का, जैसे पहला पॉइंट लिख दिया, अवायु श्वसन और वायु श्वसन, बस इतना ही आएगा। इसके बाद आता है, ये इंपॉर्टेंट है, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं, यानी कि जैसे कहते हैं खून की कमी, तो इसके परिणाम आपको याद, जाइलम फ्लोएम में डिफरेंसेस आपको मालूम होना चाहिए। और मनुष्य में क्वेश्चन ये देखिए, मनुष्य में दोहरा प्रसंचरण की व्याख्या कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्लड हार्ट में आया, हार्ट से फिर लंग्स में गया, फिर लंग्स से फिर हार्ट में आया, हार्ट से पूरी बॉडी में गया, ये होता है डबल प्रसंचरण, ये आपको याद रखना है। इसके बाद जो है, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे इस चैप्टर के, जो जय प्रक्रम था लाइफ प्रोसेस के। इन क्वेश्चंस को जरूर पढ़ के आइए डियर स्टूडेंट, और डेफिनेटली आप पूरे क्वेश्चंस सॉल्व कर लेंगे, तो इनको जरूर पढ़ के आएँ।